अभी एक हिरन यहाँ पे गिराया है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हार्ट पे मारा है। क्या बात है यार। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होने वाला, इस सफ़र का मैंने सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया था। ये सफ़र था हिरन के शिकार का। मेरा नाम है अफ़ान और शहाब नामे की एक और किस्त में आपका खुशामदीद। ये शिकार होना था नॉर्थ कैरोलिना में और हम रहते हैं सदर्न कैलिफोर्निया में। जाने से पहले हमें करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। वहाँ मौसम भी थोड़ा सर्द है, तो सर्दी भी होती है, सर्दी से भी बचना है। आपको कैमोफ्लेज आपने ड्रेसिंग करनी है, आपको जैकेट, आपके शूज़, आपके दस्ताने, वहाँ मच्छरों से भी बचना है, मौसम से भी बचना है। तो वहाँ के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। हंटिंग जैकेट्स और हंटिंग पैड्स वो ना सिर्फ आपको सर्दी से बचाते हैं, बल्कि वो आपका सेंट भी लॉक करते हैं। जो बॉडी सेंट होता है, बॉडी ऑर्डर होता है, वो आपको वो लॉक करके रखते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों की सूंघने की सलाहियत बहुत ज़बरदस्त होती है। तो हिरन ने अगर आपको सूंघ लिया और आप हवा के रुख में बैठे हैं, तो आपने अगर वो उस तरह का ड्रेस नहीं किया हुआ, तो वो हिरन ने आपको पहचान लेना है कि कोई यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट मौजूद है। तो फिर तो आप भूल जाएं कि आपका कोई शिकार आपके हाथ लगता है। सफ़र शुरू होता है सुबह सुबह के वक्त। हमें दोपहर की फ्लाइट पकड़नी थी। हम घर से निकले लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर। वहां से हमने पकड़ा जहाज और 6 घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंचे नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना के शहर राल, ये नॉर्थ कैरोलिना का बड़ा मशहूर शहर है। जिस तरह जैसे सिंध का कराची है और पंजाब का लाहौर है, इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना का मशहूर शहर है राल। वहाँ के हम, वो बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे पहुंचे। वहाँ से गाड़ी पकड़ी और हमें जाना था टारबोरो। ये एक थोड़ा सा वहाँ से, उस नॉर्थ राल से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे ये शहर है। तो हम लैंड कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गाड़ी पिक करने। पहला सान्या हमारे साथ हुआ है कि हमने गाड़ी रेंट करवाई थी और अनफॉर्चुनेटली हमने उससे कंफर्म नहीं किया कि गाड़ी खड़ी भी कहाँ है। अब ये देख सकते हैं कि ये यहाँ की पार्किंग है, यहाँ से शुरू है, इट गोज़ ऑल द वे देयर। तो इतनी बड़ी पार्किंग में गाड़ी कहाँ खड़ी की है उस बंदे ने जिससे हम गाड़ी रेंट कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली हमने पहले कंफर्म नहीं किया था। तो अभी वहाज साहब जो हैं वो सपोर्ट के साथ कॉल पर हैं। हमें गाड़ी मिल चुकी है और हम अब गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वहाज कोट खोलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। सो लेट्स सी। जब तक हम टारबोरो पहुंचे तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। तो और इतनी लंबी फ्लाइट, थका देने वाली फ्लाइट के बाद, और रास्ते में मुसलसल बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत लो थी, तो हमें कुछ भी जो ना गाड़ी में बड़ा मुश्किल सफर था। तो वो हम कर आके जब पहुंचे कैबिन में जहां पर हमें रहना था और जहां से हमें शिकार पे जाना था, तो वहां का माहौल ही बड़ा डिफरेंट था। मतलब लिटरली आप ऐसा लगता है कि वाकई आप ऐसी जगह आ गए जो कि शिकार से रिलेटेड है, हंटिंग से रिलेटेड है। हर तरफ आपके जो ना, आप वीडियो में देख भी रहे कि हर तरफ हिरन और बारहसिंगों के सर लगे हुए हैं और जंगली जानवरों के, और आपके मुख्तलिफ जगहों पे गन और तीर कमान और गोलियां पड़ी हैं और पुराने हिरन की सींगें पड़ी हुई हैं। तो बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही जो ना रस्टिक माहौल था यहाँ का। सुबह हमें उठना था पहले सेशन पे जाने के लिए, शिकार के लिए। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, चांद रात वाली जैसी फीलिंग आ रही थी। सुबह उठना है, शिकार पे जाना है। बहरहाल तो हम खाए पिए और हम सो गए। सामान सारा रेडी करके हमने रख दिया था कि सुबह निकलना है। सुबह उठे, तैयारी की और हम पहले सेशन की तरफ रवाना हो गए। जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ मोर्चे बनाए होते हैं। मोर्चों से मेरा मुराद ये है कि दरख्तों के ऊपर यूजुअली स्टैंड लगा होता है। वो मेटल का एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बैठकर आप, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लगाए हुए होते हैं वो प्लेटफॉर्म्स। तो वहां पर आप बैठ के अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर जब आपको नजर आता है फिर आप निशाना लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो हम मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए, हम मुख्तलिफ जोड़ियों में बट गए और हम जो है अपने अपने स्टैंड की तरफ रवाना हो गए। अच्छा, रास्ते में क्योंकि पिछली रात काफी बारिश हुई थी तो हवा भी चली थी, विंड भी था, तो रास्ते में एक जगह पे दरख्त गिरा हुआ था और उससे आगे हम गाड़ी में जा नहीं सकते थे, क्योंकि ज्यादा करीब अपने मोर्चे के पॉइंट के जहाँ पे शिकार करना है वहां पर हम ज्यादा करीब गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी के इंजन की आवाज होती है, उससे भी जो है जानवर वो स्पूक हो जाता है, उसको कहते हैं मुतहर्रिक, यानी वो डर जाता है। तो हमें थोड़े फासले पे गाड़ी खड़ी करनी होती है, उसके बाद फिर हम पैदल जाते हैं स्लो स्लो। लेकिन हम ज्यादा करीब भी नहीं जा सके क्योंकि दरख्त गिरा हुआ था। तो फिर हम वो कपास के खेतों से होते हुए हम पहुंचे अपने मोर्चे के ऊपर।
ये स्टैंड जो है ना वो दरख्त पर लगाने की बड़ी अहम वजह है। एक तो ये कि आप हाइट पर होते हैं तो आपको जंगल का और फील्ड का व्यू प्रॉपर आता है और आप जानवर को देख सकते हैं, अपने शिकार को। और शिकार को आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि हिरन जनरली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि एक प्रेडेटर आसमान की तरफ होगा। तो एक तो ये आपको एज मिलता है। दूसरा इसकी बहुत अहम वजह ये है क्योंकि जब आप गोली चलाते हैं या आप तीर चलाते हैं तो वो आपका जो शॉट है वो एंगल पर होता है। तो जब वो हिरन को लगता है या मिस होता है, इन एनी केस वो गोली जो है वो हर हाल में जमीन के अंदर जाएगी, वो स्ट्रेट जो है वो जंगल के अंदर ट्रैवल नहीं कर रही। तो ये एक तरह का सेफ्टी मेजर भी है। सो यू हैव टू बी ऑन अ हायर एलिवेशन जब आप उसके ऊपर हिरन के ऊपर गोली चलाएं। और फिर आपने ऑरेंज वेस्ट पहनी हुई होती है ताकि वो दूसरे जो शिकारी हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई और एक और हंटर भी मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिरन को ऑरेंज कलर जो है ना वो नजर नहीं आता। हिरन को वो दूसरे कलर्स के अंदर मिक्स हुआ होता है क्योंकि उसकी आईज जो विजन है वो हमारे जैसे नहीं होती, उनको बड़े लिमिटेड कलर्स नजर आते हैं। कहते हैं कि उनको येलो और ब्लू कलर जो है वो काफी नजर आता है। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप ब्लू जीन्स वगैरह इस तरह ना पहने, बल्कि आप कैमोफ्लेज वाले कपड़े पहने। अब यहाँ पे बैठ के आपने करना है बस इंतजार। और अगर हवा का रुख आपकी फेवर में नहीं है, यानी जो हवा की डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिरन के आने का, या एटलीस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से होता हुआ हवा ना जाए उस हिरन की तरफ, अदरवाइज यू आर ऑन बैड लक। तो ये बहुत अहम है। तो वहां पर आपको बैठे करना इंतजार, कोई सडन मूवमेंट नहीं करनी। अगर आपको आहट हो कि आपके पीछे जानवर है तो आपने ऐसे अचानक से मुड़ के नहीं देखना, बल्कि आराम से उसको घूम के देखना है। तो ये सारी चीजें प्रिकॉशंस जो आपने करने हैं। तो पहले सेशन में मैं था हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली पहला सेशन इतना अच्छा नहीं रहा, इतना अच्छा क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हमें कोई जानवर ना दिखा और ना ही कोई जाहिर सी बात है शिकार मिला। ये हिरन के पैर के निशान है। लेकिन ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस, हमें बेसिक सारी पता चल गई थी एटलीस्ट मुझे। तो हम बस वो कपास के खेतों से और नेचर को एंजॉय करते हुए वापस आ गए। कैबिन पहुंचने के बाद हमने खाना शाना खाया और फिर हम लग गए प्रैक्टिस में। तो अब हमें चलाना था हथियार और उसकी प्रैक्टिस करनी थी कि होता कैसे है, चलता कैसे है। तो हमने उसकी एक क्रैश कोर्स लिया और उसके बेसिक्स को समझा, चलाना और समझना, उसको हैंडल करना। ये ऑन सेफ्टी है, ये ऑन सेफ्टी। देख लेना जैसा टारगेट दिख गया, ऑन फायर। ये काम आई अगले नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इवनिंग सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह एक शिकार मिला। पहला तो शिकार शाल को खाली कर दिया। हाँ, ये शेर खाली हो गया। फिर दूसरा जाना तो दूसरा लोड हो गया, लोड हो गया और इसको फौरन लॉक कर दिया। प्रैक्टिस के दौरान पहली गोली वहाज ने चलाई और उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई। हम एक्साइटमेंट में कान में वो एयर प्रोटेक्शन लगाना ही भूल गए। तो वो तो उसने तो कान की धज्जी उड़ा दी और दैट वाज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट मेरे लिए भी और वहाज के लिए भी। अच्छा, इस शिकार के लिए यकीनन बड़ी गन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर तीर कमान का इस्तेमाल किया जाता है। गन से आप बहुत दूर तक शिकार कर सकते हैं और तीर कमान से द एनिमल हैज टू बी विद इन 30-40 यार्ड, 30-40 गज के अंदर होनी चाहिए, तब आप जो है वो तीर कमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। जो गोलियों का इस्तेमाल हम करते हैं इसमें पियर्सिंग बुलेट्स होती हैं, वो नोकीली बड़ी गोलियां होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो मतलब अगर लगती हैं तो फिर देयर इज नो चांस कि बचे, वो तो आपको फिर मिलना ही मिलना है अगर आपने ऑर्गन शॉट लिया है तो। खैर, हमने की प्रैक्टिस और फिर हम शाम के सेशन के लिए तैयार हो गए। शाम के सेशन के लिए मैं अकेला गया क्योंकि बेसिक समझ आ चुकी थी और ये इस डिफरेंट स्टैंड के ऊपर मुझे भाई ने ड्रॉप किया और वो अपने स्टैंड के ऊपर चले गए और मैं यहाँ पर बैठ के इंतजार किया। तकरीबन शाम के वक्त जब सूरज ढलने वाला था तब मुझे एक हिरन नजर आई और वो बड़ा मोमेंट बड़ा इंटेंस था क्योंकि पहली मर्तबा हिरन देखी और मैं इसे मिस भी नहीं करना चाहता था। आई वांटेड इट टू बी रिकॉर्डेड। तो मैंने एक हाथ से स्टैंड के ऊपर गन को सेट किया और उसको देख रहा था और दूसरे हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। इट वॉज वेरी एंड ऑफ द डे, मतलब सूरज ढलने वाला था। बहरहाल वहां पे शिकार के ऊपर निशाना लगाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के गोली चलाई।
हमें सिखाया ये था कि जब अगर गोली लग जाएगी तो उसके बाद वहां पर आपको हिरन के खून के निशान आपको मिलेंगे। तो अगर आप मिलते हैं तो इसका मतलब है कि गोली लगी है, अगर नहीं मिलते तो इसका मतलब कि मिस हो गई है। तो खैर हम गए वहां पे, जाके मुआयना किया, मैंने देखा तो मुझे तो कोई निशान नहीं मिला। तो मेरी अजम्पशन ये थी कि जानवर मिस हो गया, नहीं लगा। ये वो स्टैंड है जहाँ मैं बैठा था और उधर पे शॉट किया। लेट्स सी, अगर ब्लड मार्क्स होंगे तो इसका मतलब है कि शॉट लगा है। देन आई विल हैव टू चेज हिम। और सूरज भी ऑलमोस्ट जा चुका है, सिर्फ ऊपर पत्तों पे रोशनी है, तो आई विल हैव टू बी क्विक। किसी का तीर पड़ा हुआ है, किसी ने वो हंटिंग की है पहले। यार तो इधर जंगल में कहीं गया है, यहाँ कहाँ से जाएगा बंदा? ब्लड मार्क्स भी नजर नहीं आ रहे, कैसे जाएगा बंदा इसके अंदर भाई? ये टॉर्च है, नहीं है, आई थिंक निकल गया हाथ से। वापस आ गए। वापस जब मैं रोड के पास आया, वहां पे इंतजार किया। जो हमारे साथ दोस्त थे उन्हें दिखाया कि मैंने वो वीडियो दिखाई, तो वो उन्हें इस बात का यकीन था कि गोली लग गई है। तो फिर हम वापस गए चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी का फर्क। वो पहुंचने के तकरीबन 5 मिनट के बाद ही उन्होंने जायजा लिया वहां की मिट्टी का और उस जगह का, और उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही मुझे खून के कतरे दिखाने शुरू कर दिए पत्तों पे और झाड़ियों पे और जमीन पर। ये बड़ा क्लियर डिफरेंस था, क्योंकि मैं वहां पे 10 मिनट गुजार के गया था और मुझे कुछ नहीं मिला था। खैर, तो वहां अब वो जानवर जो है वो झाड़ियों के अंदर घुस चुका था, और वो झाड़ियां इतनी घनी थी कि आप वहां पे जा ही नहीं सकते थे, और उस वक्त तक घुप अंधेरा हो चुका था और मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी। खैर, हम वापस गए, वापस हम मशैटी वगैरह लेकर आए, और भी बंदे लेकर आए अपने साथ। हमने झाड़ियों की कटाई की, हम झाड़ियों के अंदर से खून के कतरों का और टूटी हुई टहनियों का पीछा करते 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 तकरीबन हमें आधा घंटा लगा, और हम उस शिकार तक पहुंचे, और फिर हमने उसे रिकवर किया और उसे लेकर आए और उसका फिर गोश्त वगैरह बनाया। अफान का शॉट फाइनली मिल गया। वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, बता रहे हूँ। तो ये देखो मछली का कवर। हाँ, हाथ पे ही मारे आप। हार्ट पे मारा है? क्या बात है यार। तो ये अफान का शॉट फाइनली मिल गया। पहला शॉट ही गया। सर चाकू जी उसके पैरा में डाल दे तो पूरा। हाँ, ये मशेटी है, डाल दे तो। परफेक्ट शॉट ऑफ मौलाना। तो पैर से खींचो। हाँ, खींचे। दिखा दो भाई, चेहरा तो दिखा दो। यार जिंदा है ये? नहीं नहीं है जिंदा। एक दे दे टॉर्च पर पीछे का लग ले, ये पकड़िएगा पीछे का लेग। हाँ, खींचे तो ले लेके आ जाइए। लाइट दे, लाइट। कैसा लग रहा है निहत्थे जानवर को मार के? क्या कैसा लग रहा है निहत्थे जानवर को मार के? बकरा खा जाए जैसे बकरा खाते वैसे लग रहा है। बकरे की बिरयानी खाए हो क्या? सही बात है। इसको तो फिर भागने का मौका दिया था बकरे। ये बड़ा जबरदस्त दिन, पहले दिन ही पहला शिकार मिल गया, बड़ी जबरदस्त बात थी। और पहला शिकार जो कोशिश की वो लग गया। 2 3 सर। खैर, तो वापस आए, गोश्त वोश खाया, जबरदस्त भुना हुआ हिरन का गोश्त बना हुआ था वो पिछले शिकार का। तो वो हमने उससे रात का खाना खाया, आराम किया। अब तो प्रैक्टिस हो चुकी थी, शिकार भी मिल गया था, अब शशके भी आ गए थे। तो सुबह अगले दिन के लिए हम फिर तैयार हो गए। सुबह पहुंचे, सुबह भी अनफॉर्चुनेटली कोई शिकार नहीं मिला, दिन के सेशन में भी कोई शिकार नहीं मिला। जनाब, तो अपडेट ये है कि हम दूसरे दिन के पहले सेशन, मॉर्निंग वाले सेशन से भी वापस आ रहे हैं, एंड नॉट मच लक। अंडे वाला बैर गया। तो कुछ भी नहीं मिला, साइटिंग भी नहीं हुई।
सुबह अभी। तो अभी जाके घर जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह दोपहर में वापस, होपफुली इस स्पॉट पर तो नहीं लेकिन किसी दूसरे स्पॉट के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम जो है दूसरा दिन इतना खासा अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन हम मार्केट से कुछ और गोलियां खरीद के लेकर आए और हमने मजीद प्रैक्टिस की। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी यहाँ पे देखी कि भाई ये गन और गोली वगैरह इतने खुलेआम वॉलमार्ट में मिल रहा है कि आप जैसे टमाटर खरीदते हैं वैसे खरीदेंगे। तो हम गए, हमने जो है वो उससे गोलियां मांगी, हम पूछ के गए थे कौन से ग्रेन की कौन से साइज़ की गोली लेनी है। वो हमने जाकर उसे बताया, उसने बस गोली जो है हमारे हाथ में पकड़ा दी। हम टमाटर की तरह लेकर स्टोर से बाहर आ गए और घर लेकर आ गए और फिर हमने मजीद प्रैक्टिस की। हमारे साथी थे, उनको एक बड़ा जबरदस्त बग मिला, तो उन्होंने अपने स्कोप से ही हिरन की रिकॉर्डिंग की। तो ये हमारी दूसरी और आखिरी रात थी यहाँ पर। अगले दिन हमें दोबारा वापस घर के लिए निकलना था। तो अगले सुबह का सेशन हमें फिर भी जाना था, लेकिन एक रात पहले हमें जो भी गोश्त लेके वापस जो हिरन का शिकार किया था मैंने, उसके गोश्त हमने रेडी किया, उसको फ्रीज कर दिया एक रात पहले ही बना के, बोटियां बनाकर, क्योंकि हमें वो लेकर वापस अपने शहर आना था। तो उसकी बोटियां फ्रीज की, उसको रेडी किया, हमने वहाँ से कूलर परचेज किया और गोश्त वगैरह को फ्रीज किया। अब मुझे कन्फ्यूजन थी कि यार ये वापस अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने एयरलाइन को फ़ोन किया कि भाई ये गोश्त है, हिरन का शिकार किया है, इसका गोश्त लेकर आना है मुझे। तो यहाँ पे चूंकि ये बहुत कॉमन है, वो कह रही यस मोस्ट वेलकम, यू कैन ब्रिंग इट ऑन। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप जहाज में कूलर भर के गोश्त लेकर आ रहे हैं। सुबह का एक सेशन बाकी था जो कि अगेन एक लकी सेशन था। हम सुबह अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो ये एक और डिफिकल्ट स्पॉट था जहाँ पर हमें जाना था। और हम सूरज की सुबह फजर के वक्त, बिल्कुल फजर से भी पहले, मतलब फजर का जब बहुत दाखिल हुआ उसी वक्त ही तकरीबन हम निकल पड़े, बिल्कुल घुप अंधेरे में। आप ये वीडियो देखें, इसके अंदर अंदाज़ा करें कि कैसे घुप अंधेरे के अंदर, जंगल के अंदर पैदल मैं जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मैं फ्लैश लाइट ऑफ कर दूं तो बिल्कुल पिच डार्क ब्लैक, ऐसा कि आप आंख बंद करें और आंख खुली रखें कोई फर्क नहीं है। और इसमें आपको डिफरेंट दूसरे मुख्तलिफ जानवरों की आपके आसपास आहट महसूस हो रही है। उसमें आपको अंदाजे से सिर्फ चल के जाना, क्योंकि मुझे उन्होंने समझा दिया था कि तकरीबन इतनी दूर चलने के बाद आपने बस फ्लैश लाइट ऑन करके देखना है साइड पे और फिर उस रास्ते पे निकलना है। और ये पहली मरतबा मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो ये बड़ा ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वहाँ पे अब आप ज़्यादा देर तक फ्लैश लाइट जला के भी नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रोशनी इस टाइम पे, तो वो खलबली मच जाएगी वहाँ पर। तो आप बस वो लिमिटेड टाइम के लिए फ्लैश लाइट जलाते हैं और फिर अपने रास्ते पे चले जाते हैं। खैर, तो मैं वहाँ पे पहुँचा, जब तक मैं अपने स्टैंड पे पहुँचा उस वक्त तक घुप अंधेरा था। घुप अंधेरे पे मैंने स्टैंड पे बैठा, वहाँ पे इंतजार किया। जब थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई तो मुझे आहट महसूस हुई, तकरीबन कोई 120-130 यार्ड पे राइट साइड पे। तो ये बड़ा मुश्किल शॉट था मेरे लिए। यहाँ पे मैंने गलती नहीं की दोबारा रिकॉर्डिंग करने की। इस जगह का नाम था ट्राइंगल। तो आपके सामने एक लोकेशन थी राइट पे और लेफ्ट पे। अब चूंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो राइट के ऊपर शॉट लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप जब ऐसे बैठते हैं यूं, तो मैं इधर और सामने तो आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन राइट के ऊपर बड़ा मुश्किल था। तो ये बड़ा मुश्किल शॉट था मेरे लिए, बट फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कामयाबी से ले पाया। और इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि गोली लगते ही हिरन वहीं पे गिर गया। सो इट वाज ड्रॉप राइट देन एंड देयर। इसका मतलब ये था कि मुझे फौरन भागते हुए जाना है और उसको ज़बह करना है। अभी एक हिरन यहाँ पे गिरा है, वहीं पे गिरा हुआ है, उसको जाके ज़बह करना होगा। तो फॉर्चुनेटली मैं अपने साथ एक चाकू भी लेकर गया था। तो फौरन मैं गन को चैम्बर खाली की, गन को लॉक किया, दबा गया उसके पास और फिर उसको वहीं पर ज़बह किया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर,
हो गया। सेफ्टी ऑन है। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िबा करके फिर उसे वापस अपने स्टैंड के पास लेकर आया हिरन को। फिर मैं मज़ीद इंतज़ार किया मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा, लेकिन मुझे और कोई शिकार मिला नहीं वहाँ पे। तो खैर, तो फिर हम वापस आ गए। ओह, दिस वाज ग्रेट। सो आज तीसरा दिन है और मैं अभी सुबह वाले सेशन से वापस आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक हिरन लगी। पिछले वाले के मुकाबले में साइज़ में छोटी है, लेकिन आप कहते हैं छोटी हिरन का गोश्त अच्छा होता है, टेंडर होगा आई मीन। सो दैट वेंट रियली वेल। अब ये कि मैं वापस जा रहा हूँ, उसके कंधे पे और गर्दन के पास को लगी, तो फिर मैंने उससे फिर फ़ौरन ज़िबा किया वहीं पर ही। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछली वाली ने थोड़ा स्ट्रगल करवाया था। सो आई एम गेटिंग बैक नाउ टू द हाउस। फिर हम जो है पैकिंग करेंगे और तैयारी करेंगे निकलने की। आज वापसी की फ़्लाइट है। सो दिस इज़ द एरिया। कार्ट होती है छोटी, जिस तरह गोल्फ कार्ट होती है, तो गोल्फ कार्ट की तरह छोटी गाड़ी होती है, उसमें फिर हम हिरन उठा के लेकर आए। तब तक हमारे जाने का वक्त हो चुका था। तो भाई ये थी कहानी। जहाज़ पकड़े, घर आ गए गोश्त लेकर, और यहाँ पे दोस्तों को खिलाया और खुद भी खाया। आपके जहनों में सवाल होगा कि हिरन का गोश्त होता कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इट्स डिफरेंट। ये बकरे की तरह नहीं होता, दुम्बे की तरह नहीं होता। उसमें उस तरह की स्मेल भी नहीं होती जो बकरे और दुम्बे में होती है, और कोई डिफरेंट ख़राब स्मेल भी नहीं होती। इट्स जस्ट डिफरेंट, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, ये फार्म के फीड वगैरह खाए हुए जानवर नहीं है। इनका गोश्त जो होता है वो बहुत लीन होता है, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता, बहुत कम चर्बी, राई बराबर चर्बी होती है। तो बहुत च्यूई, बहुत सख्त तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली सख्त गोश्त होता है। ये फार्म एनिमल्स की तरह नरम और चर्बी वाला गोश्त नहीं होता। तो ये डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा होता है या बुरा होता है, ये तो हर किसी का अपना जायका है, और आई थिंक टेस्ट डेवलप होता है। जब पहले दिन मैंने भी वहाँ पे खाया था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन 2-3 दिन वहाँ खाने के बाद, घर आने के बाद मुझे टेस्ट अच्छा लगने लग गया था। आज की वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें भाई, ये है यहाँ का आइस कूलर, इतना बड़ा, जहाँ पे जितने भी जानवर कटते हैं तो फिर वो यहाँ पे रखाते हैं गोश्त। ये है बग, ये हमारे अतर भाई ने मारा था। ये सींग देखें, 8 पॉइंटर, इतना बड़ा सा। ये जंगल के बीच में इतना बड़ा फ्रिज चल रहा है हमारे।